हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका एग्ज़ाम आ गया है, डेट आ गई है एग्ज़ाम की, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपने पढ़ा हुआ है सब, सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालाइज करना अपने आप को। तो उसी के रिलेटेड आज हमने जीएस पोर्शन है जो, जिसमें ईवीएस, साइंस टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, उसके हम 100+ क्वेश्चन लेके आएंगे एज ए मॉक टेस्ट। सभी के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। आप अटैम्प्ट करना, देखना कि कैसा है आपका, कैसा स्कोर आ रहा है आपका, कौन से कंपोनेंट आपका वीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये जीएस की रहेगी, जीएस का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट 1 है ये। तो फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो ईवीएस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ईवीएस सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना है 3R प्रिंसिपल का, ठीक है। ऑर्डर बताना है आपने 3R प्रिंसिपल। लगाओ लगाओ, देखो कौन सा है, मैं भी आंसर बता दूंगी, पहले आप खुद देखो। तो वो है रिड्यूस करना है। इसको ध्यान देना है कि पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। पहले रिड्यूस करना है, फिर रीयूज़ करना है, फिर रिसाइकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द गिवन ईयर डज द अमेंडमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको अमेंडमेंट कब किया, ये पूछा हुआ है। आपको पता है कि आजकल फैक्चुअल भी बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने ये बताना है, सीधी डेट बतानी है कब किया। देखो, लगाओ खुद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1988। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हेपेटाइटिस है ए इज व्हाट काइंड ऑफ ए डिजीज, ये कौन सी काइंड की बीमारी होती है, ठीक है। तो देखो कौन सी होती है, फूड कंटेमिनेशन से होती है, वाटर वन से होती है, एयर वन से होती है। तो जो आपका ऑप्शन ए एंड बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसमें। नेम द मोस्ट फ्रीक्वेंट एज वेल एज नेचुरली हैपनिंग डिजास्टर, मतलब इनमें से कौन सा डिजास्टर है जो नेचुरली होता है, ठीक है। तो देखो कौन सा होता है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, या कोई भी नहीं। तो ये होता है फ्लड, ठीक है, जो बाढ़ वगैरह आती हैं वो होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब ये जो चीज़ें हैं ये अपडेट होती रहती हैं, लेकिन अभी कितने हैं, 36। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए आपको। तो 5 जून, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फैक्टर हैं जिनसे यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। तो ये आप सभी को पता है कि जो एल्गी वगैरह, फर्टिलाइज़र जब ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट जब ज़्यादा हो जाते हैं, उसे होता है यूट्रोफिकेशन। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर अर्थ में आंट की एब्सेंस होगी, ठीक है, आंट की एब्सेंस होगी, तो उस टाइम क्या होगा, ये पूछा उन्होंने। व्हाट वुड हैपन टू द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ ए आंट, ठीक है। तो उस टाइम डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ की डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। विच एक्टिविटी टेंड टू लोअर द वाटर टेबल, कौन सी एक्टिविटी से जो वाटर टेबल है वो कम हो रहा है। तो ये हो रहा है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ए ग्राउंड वाटर। ऑप्शन डी। आपके 10 क्वेश्चन कवर हो गए हैं ईवीएस पोर्शन से। आई होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा करना है हमने कवर। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारा साइंस का, तो इसके भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखना आपके कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ फूड, मतलब कौन से खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ये आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, ठीक है, दूसरे बॉडी से हम खाना लेते हैं लेकिन बिना मारे हुए, तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस, ठीक है, जो मिट्टी से रूट पानी लेती है ना, मिट्टी से रूट पानी लेती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन सी ऑस्मोसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ, तो क्या है वो है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है,
ठीक है, एटीपी फॉर्म से। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मिरर है जो डेंटिस्ट यूज़ करता है? वेरी कॉमन, ये पता ही होगा आपको, ठीक है, तो लगा दो टिक। आज हमारा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है ये, तो इसमें थोड़े इजी होंगे, फिर थोड़े मॉडरेट होंगे, फिर हाई लेवल में चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। तो पहले अपने आप को जजमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं डराना होता है किसी को भी, पहले आ जाओ, फिर उसके बाद पहले लो से चलेंगे हम, फिर हाई, क्योंकि क्या पता पेपर में सबसे बेसिक भी चीज़ पूछ सकते हैं, सबसे हाई भी पूछ सकते हैं, आपको हर एक एंगल से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको कन्वेक्स मिरर, ठीक है, पोल पे जो कन्वेक्स मिरर है वो कौन सी इमेज बनाता है टूवर्ड द पोल, आपको पता होगा तो आप इसको लगा लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था केएस के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो इसमें डिमिश्ड और वर्चुअल, ऐसे आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है। अब यहाँ बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर स्लोली मूव टूवर्ड द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, तो कौन सी इमेज बनती है? डिमिश्ड एंड वर्चुअल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डाइजेस्ट फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करती है? जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ऑब्जर्व कहाँ पे करती है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो फूड पाइप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, एक्सपैंड भी करती है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा कि उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनरोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट। एनरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से होती है, एरोबिक होती है जो ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। जब ये वाली रिएक्शन होती है प्लांट्स में तो वो क्या प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पायरुवेट होता है, ग्लूकोज की जो हाफ फॉर्म होती है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, इसका जो हाफ क्या हो गया? 3 6 3। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस, मतलब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है ये बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फ्रेंड, ये हमारे साइंस के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। आई होप आपका इसका भी स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया है, ठीक है। अब है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इसमें आपने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटी, इनको तो गोड के जाना है, रिवाइज कर लेना। अगर आपको इसको रिवीजन चाहिए होगी इस टॉपिक पे तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, पर ये इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। JK-SSB हो गया, KS का एग्ज़ाम हो गया, UPSC का हो गया, ये हमेशा पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब अडॉप्ट, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अडॉप्ट कब किया था। इम्प्लीमेंट अलग डेट होती है, अडॉप्ट की अलग डेट होती है। तो ये किया था 26 नवंबर 1949 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लाया है? क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है केएस का, उसमें भी मेंबर पूछे हुए थे। अब यहाँ पूछे हैं कि इनमें से कौन सा जो मेंबर है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नहीं है, तो वो महात्मा गांधी नहीं है। और कौन से हैं वो भी पता होने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण चमद्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो नेल्सन मंडेला जी थे उनको जेल में कितने टाइम के लिए रखा? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तभी इसको उठाया हुआ है। तो 20 ईयर के लिए रखा था, और इनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर हैड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ठीक है। तो वो थे 199। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हाँ फ्रेंड्स, जो प्रियम्बल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। अब हमें पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, इनमें से कौन सी टर्म है जो इसके रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको पता है, लिबर्टी तो है ही है, इक्वालिटी भी है, सेकुलर भी है, लेकिन रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विच रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर द इंडिया टू सेट अप सोशलिस्ट इकोनॉमी।
ठीक है, जो हमारी इंडिया में सोशल इकोनॉमी है, तो वो हमने कौन सी रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके लिया है? ये हमने लिया हुआ है रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से। हु अमंग द लीडर वाज बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी? तो वो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से हमने बताना है कौन कौन सी कंट्री रिपब्लिक है। रिपब्लिक वो होती है जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों को चुनते हैं। तो यूएसए भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, तीनों हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 है, ठीक। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को अब हमने लीगल राइट बना दिया है, ठीक है, लीगल राइट आर्टिकल 400 में आता है ये हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे। आई होप आपने इसमें भी अच्छा स्कोर किया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री पे। अब हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। पहले हम हमारे हो गए पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस, साइंस, ठीक है, 3 पोर्शन हो गए कवर। अब है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली, ठीक है। जो ईस्टर्न पार्ट है माउंटेन का, हिमालय का, जिसकी बाउंड्री म्यांमार के साथ लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो आपने बताना है क्या बोलते हैं उसको, पूर्वांचल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू, तो इसको हम बोलते हैं कोंकण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द, ठीक है, जो गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको पता ही है किसकी है, अरावली की है। कहाँ आती है, माउंट आबू में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो नॉर्थ प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे यूपी बिहार वगैरह आता है, तो वो किससे बना हुआ है, ये पूछा है किससे बना हुआ है। जो ब्लैक सॉइल आपको पता है कि वो साउथ वाली साइड है डेक्कन एरिया में, तो ये बनी है कंकर से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। डैश लाई बिटवीन महानदी एंड कृष्णा, ठीक है, महानदी और कृष्णा के बीच में कौन लाई करता है, तो ये है गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द पीक ऑफ हिमाद्री रेंज हैव इन एवरेज हाइट ऑफ मिड डैश, तो जो हिमाद्री है जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, उसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो ये है 5000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपन, ठीक है, जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन थी वो कब ओपन की गई थी, 1825 में, ठीक है, 1825 में। रेनिडर इज ए पैक एनिमल इन, कहाँ का एनिमल है ये है सिबेरिया का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सा है, नेशनल हाईवे 7। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो स्वेज कनाल है इजिप्ट में वो कब बनी थी, ठीक है, कब बनी थी वो, 1869। इसके भी आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपने इसमें भी अच्छा स्कोर किया होगा। अब जो हमारे 2 कंपोनेंट बचते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब है इकोनॉमिक पोर्शन, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक का थोड़ा ही पोर्शन है जिसमें टैक्सेशन मनी वगैरह आती है, ज़्यादा नहीं पूछा इन्होंने। तो क्रेडिट मनी, मनी क्रेडिट क्या होता है ये आपको पता ही है। जब पैसे आते हैं उसको क्रेडिट बोलते हैं, जब कटते हैं तो डेबिट बोलते हैं। तो चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, ये सब कुछ ही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ है कि नियर मनी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, तो सभी को बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, ठीक है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक, इकोनॉमी में आपने कुछ चीज़ इन्वेस्ट करनी है, तो जो आरबीआई आपका वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है ये पूछा इन्होंने। तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा CRR को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को लैंडिंग पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जब हम, जैसे हमारे अकाउंट में 100 रुपीज़ है,
ठीक है, तो हमने कितना निकाल दिया 110, मतलब जितना हमारा डिपॉजिट है उससे हम जब ज़्यादा निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो जीएसटी है, गुड सर्विस एंड टैक्स, ये कौन सा टैक्स है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। अल्टरनेटिव मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई इन इंडिया, M1, M2, M3, M4 या ऑल द अबव, तो ये है ऑल द अबव करेक्ट ऑप्शन। अब बोल रहे हैं कि हु सर्कुलेट ऑल मिंट एंड 1 रुपी नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो हु सर्कुलेट, सर्कुलेट तो करते हैं ऑल मिंट एंड 1 रुपी नॉट इन इंडिया, तो कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, नॉट पूछा हुआ है ना। नैरो मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई, ठीक है, नैरो मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई कौन सा है, तो ये है M1। ठीक है, M1 को हम नैरो मेजर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि हमने रिवाइज करना है, ये हमारा आपका मॉक टेस्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है वो कब स्टार्ट होता है इंडिया में, तो वो होता है 1957। ऑप्शन सी डी हमारा करेक्ट है। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए इसके भी, इकोनॉमी के भी। आई होप आपने इधर भी अच्छा स्कोर किया होगा। अभी हमारा इजी लेवल है, बेसिक लेवल है। कल जो हम मॉक टेस्ट लाएंगे वो थोड़ा मॉडरेट का लाएंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये सेशन। अब आती है आपकी हिस्ट्री, इसके भी हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर आपका हो जाएगा ये पोर्शन। ठीक है, इसमें हमने जियोग्राफी, ईवीएस, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी है, दादाभाई नौरोजी ने। तो इन्हीं को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मराठी न्यूज़पेपर एडिड बाय तिलक। ठीक है, तो मराठी न्यूज़पेपर कौन सी है तिलक की, तो ऑप्शन ए केसरी। ये एसआई का पेपर में भी आया था क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगर, ठीक है, किसने फाउंड किया था खुदाई खिदमतगर, तो ये थे खान अब्दुल खान। ठीक है, फ्रंटियर ऑफ गांधी। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1885 में बनती है। फर्स्ट सेशन इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास किया था, 1878 में। ठीक है, 1878 में। जब बंगाल का पार्टीशन होता है 905 में, तो उस टाइम कौन थे वायसराय, ये पूछा है। उस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। पूर्ण स्वराज के प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, कांग्रेस की, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनती है, 1928 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। रॉलेट एक्ट कब पास होता है, 1919 में। ठीक है, 1919 में। तो इसके भी आपके 10 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ये आपका मॉक टेस्ट था। अब हम कल जम्मू कश्मीर को भी कवर करेंगे साथ साथ में। फ्रेंड बताना, देखना कितना स्कोर आया हुआ है, बताना अच्छे से। थैंक यू।